अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अली और वेलकम है आपका समर अली टीवी यूट्यूब चैनल में। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक धमाकेदार जो वीडियो है वो आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूं। एक्चुअल में आप इसको वीडियो नहीं कह सकते बल्कि एक पूरा कोर्स कह सकते हो, क्योंकि आज मैं एक पूरी स्ट्रैटेजी अपनी शेयर करने वाला हूं कि किस तरह से आप जो है वो $1000 जो वो अर्न कर सकते हैं। वैसे $1000 तो आप इससे अर्न कर सकते हो, लेकिन आज की वीडियो का जो चैलेंज है वो ये है कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेते हो तो $500 इस वीडियो को देखने के बाद आप कमाने लग जाओगे। मतलब कि आपको इस काबिल मैं बना दूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक ऐसी वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हो, एक ऐसा नीच आपको बता दूंगा, एक ऐसा तरीका आपको बता दूंगा जिसको यूज करके, जिस पर काम करके, जो चीजें मैं बताऊंगा उन पर अमल करके आप इस तरह की एक वेबसाइट खड़ी कर सकते हो जिस पे स्टार्टिंग में आप $500 अर्न कर सकते हो मंथली। लेकिन मंथली $500 तो अर्न का चैलेंज है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा प्रूफ दिखा देता हूं। यहां पर देखिए जी, स्क्रीनशॉट अर्निंग आप देख रहे हो 2 डे की। $300 प्लस 2 डे की अर्निंग है, एक दिन की। मैं मंथली $500 की बात कर रहा हूं, लेकिन इस साइड से मुझे एक दिन का $300+ अर्निंग हो चुकी है। $500 जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने सिर्फ $3000 की भी विड्रॉल ले रखा है, ठीक है, $1500 का भी विड्रॉल ले रखा है, और ये तकरीबन 4 से 5 महीने हो गए हैं इसके ऊपर मैं प्रॉपर वर्क कर रहा हूं। एक्चुअल में मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो आप लोगों को बना के दे रखी है, आप लोगों के साथ नई चीज रिवील कर रखी है, लेकिन ये किस वेबसाइट की अर्निंग है, किस नीच की बात कर रहा हूं मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूं। सो आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ताकि मैं आपको एक्चुअल में जो चीजें समझाना चाहता हूं, जो आपको बताना चाहता हूं, वो चीजें मैं आपको बता सकता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोग पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं, ठीक है, सो इस तरह का क्वालिटी कंटेंट अगर आप देखना पसंद करते हो सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और जो लोग पाकिस्तान से बाहर किसी कंट्री से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, लाइक इंडिया से भी बहुत ज्यादा यूजर हमारे जो वो सब्सक्राइबर्स हैं, बड़ी मोहब्बत का इजहार करते हैं, हमारी वीडियोस को देखते हैं, और इसके अलावा बांग्लादेश वगैरह से भी देखते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्किप कर दें, ठीक है। वैसे अगर आप इस पर काम करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ये जो वीडियो है वो स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। यार पाकिस्तानियों को पता नहीं कब इन चीजों की समझ आएगी कि यार जो चीजें मैं बता रहा हूं, यकीन माने कि YouTube के ऊपर आपको ऐसी कोई चीजें नहीं बताता और आप लोग इनके ऊपर सीरियसली काम स्टार्ट कर दें। अगर आप इसके ऊपर काम स्टार्ट कर दोगे ना, सो यकीन माने कि आप 100% रैंक करेंगे और आप इससे अर्निंग भी करेंगे। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो टॉपिक की तरफ वापस आने के लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं कि जिनको आपने माइंड में रखना है इस ब्लॉग को, इस वेबसाइट को सेटअप करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, हमें इस एक वेबसाइट को सेटअप करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है। मतलब कि एक ब्लॉग बनाना है, एक ब्लॉग को किस तरह से डिजाइन करना है, किस तरह से उसके ऊपर उसकी डोमेन परचेज करनी है, किस तरह से हमें उसका स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, कंटेंट स्ट्रेटेजी हमारी क्या है, ये मैं आगे चल के बताता हूं। लेकिन टोटली कंटेंट हमें जो वो कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। ये जो नीच है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, इसके ऊपर आपको लॉन्ग टाइम काम नहीं करना, बस उस टाइम तक काम करना है जब तक ये गूगल के अंदर रैंक होती है, ठीक है। आपने इसके ऊपर एक ब्लॉग बनाना है, ब्लॉग को रैंक करना है गूगल के अंदर, ठीक है। 15-20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, जितना भी आप उससे निकाल सकते हो आपने निकालना है। उसके बाद आपने इस डोमेन को छोड़ देना है। इसको छोड़ने के बाद आपने न्यू डोमेन रजिस्टर कर लेनी है। सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप न्यू डोमेन को जो रन कर सकते हो, न्यू डोमेन के ऊपर काम भी कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं जी इसकी स्ट्रैटेजी के ऊपर, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली तमाम चीजें भी समझाता हूं। पहले मैं आपको इसकी स्ट्रैटेजी को समझा देता हूं। स्ट्रैटेजी ये है कि आपने सबसे पहले होस्टिंग परचेज करनी है। होस्टिंग परचेज करने के बाद आपको एक डोमेन नेम रजिस्टर करना है। डोमेन नेम रजिस्टर करने के लिए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जो भी आप डोमेन नेम रजिस्टर करोगे, आपने उस नीच से रिलेटेड जो है वो आपने मतलब कि डोमेन नेम सिलेक्ट करना है। तो बहुत सारे लोग अभी सोच रहे होंगे कि मैं नीच भी बता दूं और वेबसाइट भी दिखा दूं। बिल्कुल यार, इस वीडियो में मैं आपको नीच भी बताऊंगा, आपको वेबसाइट भी दिखाऊंगा, आपको प्रॉपर तरीका भी समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन रुको जरा, सब्र करो। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। आपको सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा। डोमेन आपने रजिस्टर कर लेनी अपनी नीच से रिलेटेड। उसके बाद आपको एक थीम प्रीमियम जो वो यूज करनी है। अब प्रीमियम थीम मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन उन लोगों को करूंगा जस्ट जो इस चीज को सीरियसली लेंगे, होस्टिंग परचेज करेंगे मेरे एफिलिएटेड लिंक से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मुझे स्क्रीनशॉट भिजवा दीजिएगा इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर कि सर हमने आपने के एफिलिएटेड लिंक से जो वो होस्टिंग परचेज की है, सो मैं आपको प्रीमियम थीम आस्था की जो वो प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लाइफ टाइम आपको एक्सेस दूंगा, ठीक है।
सो आपने वो थीम इंस्टॉल करनी है, ठीक है। उसके बाद उसके पेजेस क्रिएट करने हैं, उसकी कैटेगरी क्रिएट करनी है, ठीक है। उसके ऊपर कंटेंट लिखना है, ठीक है। कंटेंट लिखने के बाद उसको जो वो इंडेक्सिंग करवानी है। इंडेक्सिंग के लिए क्या क्या तरीका यूज करना है, कौन कौन सा तरीका मैं यूज करता हूं पर्सनली इंडेक्सिंग के लिए, ठीक है। सो आज मैं आपको ये सभी चीजें स्टेप बाय स्टेप तमाम चीजें समझा दूंगा। चलिए गाइस, अब अपने चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और प्रैक्टिकली तमाम चीजें समझ लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब जो डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने लिंक दिया हुआ है, जैसे आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। और इस वेबसाइट पर आने के बाद आपके सामने 3 प्लान आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो मोस्ट पॉपुलर इनका बिजनेस प्लान है ना, आपने उसके ऊपर क्या करना है जी, ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। सो जैसे आप ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, सो आपका जो प्लान है, ठीक है, वो ऐड हो जाएगा। एंड इसको ऐड करने के बाद आपके सामने ये वाले पेजेस आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें 4 आपको प्लान मिल रहे हैं, 12 मंथ का, 24 मंथ का और 48 मंथ का। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 12 मंथ का परचेज कीजिएगा, क्योंकि इस डोमेन को हमने ज्यादा देर यूज नहीं करना है। इसे जस्ट हमने इसको एक ऐसे चीज के लिए यूज करना है कि जस्ट जब तक हम गूगल इसको पकड़ नहीं लेता ना, तब तक हमने इसके ऊपर काम करना है। उसके बाद 3 से 4 महीने 5 महीने चलने के बाद ऑटोमेटिकली जो ये वो मतलब कि डाउन हो जाएगी ये नीच, ठीक है। लेकिन 4-5 महीने में आपको इतनी अर्निंग दे जाएगी कि आप जब वो साला साल उसको सुकून से जो वो यूटिलाइज कर सकते हो, यूज कर सकते हो, उसको इन्वेस्ट करके एक अच्छा और ब्लॉग भी रन करना चाहो कर सकते हो, और इस तरह के रन करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। इसको सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको क्या करना है, यहाँ से गूगल के थ्रू लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा नीचे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल रहा है पेमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पर आप इजी पैसा भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैज कैश से भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको मजीद 2000 रुपए का डिस्काउंट दिया जाए, तो आप परचेजिंग के बाद हमसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, हम आपको 2000 का डिस्काउंट भी दे देंगे। वो स्पेशली सब्सक्राइबर्स को दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर 13000 प्राइस मान रही है, सो आप यहाँ पर प्रोमो कोड लगाइए जी, मेरा समर अली टीवी, ठीक है, SAMAR समर अली टीवी, ठीक है। जैसा प्रोमो कोड लगा दीजिएगा। सो प्रोमो कोड लगाने के बाद आपकी जो प्राइस है वो टोटली यहाँ पर काउंट हो जाएगी जी 12,500 रुपए, ठीक है। और 12,500 रुपए प्राइस को अगर आप मेरे लिंक से परचेज करोगे तो फिर आपको 2000 रुपए मजीद डिस्काउंट दे दिया जाएगा। सो आपकी जो टोटल प्राइस है वो बन जाएगी जी 10,000 रुपए, ठीक है। सो सिंपली आपको जो वो 10,000 रुपए पे करने होंगे मोस्ट पॉपुलर प्लान के लिए, और आपको जो वो तकरीबन 3,000 रुपए का जो वो डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी परचेज कर रखा है, सो मैं यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करके अपने जो अकाउंट है उसमें लॉगिन कर लेता हूँ। मैं होस्टिंग मैंने चूंकि ऑलरेडी परचेज कर रखी थी, तो मैं आ चुका हूँ जी अपने होस्टिंगर के अकाउंट के अंदर। और ये जो है मैंने इनका जो वो क्लाउडफ्लेयर होस्टिंग जो मैंने इनकी परचेज कर रखी है। सो अब यहाँ पर आते हैं जी डोमेन रजिस्टर करने। अब आप चूंकि फर्स्ट टाइम होस्टिंग यूज करोगे तो आपको बिल्कुल फ्री में डोमेन मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर जो वो एक डोमेन जो वो न्यू रजिस्टर कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके लिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि हम किस कैटेगरी के ऊपर काम करने वाले हैं। सो बेसिकली जो कैटेगरी है, जो नीच है, वो है दोस्तों एहसास प्रोग्राम से रिलेटेड। अभी भी अगर आप गूगल डिस्कवर में जाकर चेक करो तो कोई ना कोई आर्टिकल, कोई ना कोई पोस्ट एहसास से रिलेटेड चल रही होगी। और रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था, मैं पोस्ट में देख रहा था। सो मेरे सब्सक्राइबर्स की वेबसाइट है रैंक थी, क्योंकि मैंने एहसास से रिलेटेड कुछ जो मंथ से पहले वीडियो बनाई थी, और मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग जो है एहसास से रिलेटेड जो काम कर सकते हो और इसके ऊपर ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हो। सो मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने जो है वो उसके ऊपर वेबसाइट स्टार्ट की थी, और उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था कि सर हमें थीम वगैरह चाहिए और कुछ बैकलिंक्स वगैरह चाहिए थे उनको। सो मैंने कहा था कि चले मैं आपको दे दूंगा प्रोवाइड, उनको मैंने किया था, उनको सपोर्ट भी की थी। सो माशाल्लाह से उनकी जो वेबसाइट है अब आजकल गूगल डिस्कवर में चल रही है, ठीक है। मैं कल ही देख रहा था, तो मैं सोच रहा था कि यार अभी भी इस चीज़ के अंदर पोटेंशियल है। पर्सनली मेरी खुद भी काफ़ी सारी वेबसाइट हैं, और आप लोगों ने बहुत बार देखी होंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रैंकिंग गई है भाई मेरी वेबसाइट्स की। आप लोगों के पास सबके पास शो हुई होंगी, ठीक है। मैंने क्योंकि सब वेबसाइट्स का नाम नहीं रिवील कर सका, तो इस वजह से आप लोगों को मे भी मेरी वेबसाइट्स का नाम पता हो। सो आप लोग अभी भी इसके ऊपर काम स्टार्ट कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, डोमेन थोड़ी कोशिश करनी है कि एहसास प्रोग्राम से रिलेटेड जो डोमेन वगैरह आपने फाइंड कर लेने, सेलेक्ट कर लेनी है। तो आपने यहाँ पर इस तरह का आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो जी, यहाँ पर यहाँ पर एहसास से रिलेटेड जो आप डोमेन परचेज कर सकते हो, एहसास प्रोग्राम, ठीक है, पोर्टल, ठीक है, ये आप कर सकते हो। या कुछ भी आप जो आपको थोड़ा अच्छा लगे, जिसको आप चाहो कि हाँ यार ये डोमेन जो है वो मैं इसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ, ये तो ठीक है। ये डोमेन अवेलेबल नहीं है, बट मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है कि .io वाली अवेलेबल है, ठीक है। उसके अलावा .com में अवेलेबल है, और तो ये सारी डोमेन्स अवेलेबल हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ से जो भी मुझे अच्छी लगेगी मैं वो परचेज कर लूँगा, ठीक है। और आपने क्या करना है जी, यहाँ पर डोमेन एक सिलेक्ट कर लेनी है। डोमेन सिलेक्ट करने के बाद आपने उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करना बहुत ही सिंपल सा है, मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बता रखा है। अगर आप थोड़े ओल्ड यूजर हैं तो आप लोगों को पता ही होगा। वर्डप्रेस इंस्टॉल करके उसकी सेटिंग वगैरह करके और थीम वगैरह इंस्टॉल करने का तरीका चूंकि ऑलरेडी मैंने बता रखा है, तो इसलिए इस वीडियो को हम थोड़ा स्किप कर देते हैं, ताकि ये जो प्रोसीजर है हमारा, ठीक है, कि
वर्डप्रेस इंस्टॉल करने और थीम लगाना और उसके अलावा उसकी जो वो सेटिंग वगैरह करना, ताकि जो 5-10 मिनट इधर लग जाने हैं, ठीक है, उसको हम स्किप कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा टाइम जो सेव हो जाए। सो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर वर्डप्रेस का कोर्स है, उसको जाकर देख लीजिएगा। उसमें मैंने सब चीजें बता रखी हैं कि किस तरह से जो आपने वो क्रिएट करना है, वर्डप्रेस आपने इंस्टॉल करनी है, वर्डप्रेस यूज करनी है, ठीक है। सो आप उस कोर्स को जाकर देख लीजिएगा, मैंने स्टेप बाय स्टेप तमाम चीजें वहां पर समझा रखी हैं। तो अब डायरेक्टली मैं अपने वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन करके आपको दिखाता हूं, एंड वर्डप्रेस के लॉगिन करने के बाद मैं आपको बताता हूं कि आपने क्या चीजें जो है करनी है। तो यहां पर मैं वर्डप्रेस के अंदर जो लॉगिन कर चुका हूं, एंड वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन करने के बाद सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि आपको कुछ प्लगइन इंस्टॉल करने होंगे। अब प्लगइन कौन कौन से इंस्टॉल करना है मैं आपको जाकर दिखा देता हूं अपने जो वो इसके अंदर वेबसाइट के अंदर कि मैंने कौन कौन से प्लगइन जो है इंस्टॉल कर रखे हैं, ठीक है। यहां पर देखें जी कुछ प्लगइन है, ठीक है, जिनमें एलिमेंटर का एक प्लगइन है, एलिमेंटर प्रो, ठीक है, ये आपने इंस्टॉल कर लेना है। अब ये एलिमेंटर प्रो बहुत सारे लोगों के पास जो वो नहीं चलता है, ठीक है, मतलब कि उनके पास प्रो नहीं होता है। मैं आपको बता देता हूं कि आपने ये किस तरह से करना है, ठीक है। अगर आप मेरी होस्टिंग, मेरे लिंक से होस्टिंग परचेज करेंगे, ठीक है, और मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे, तो ये भी मैं आपको जो वो प्रीमियम जो मतलब के है जो एक्टिवेट करके दे दूंगा कि आप एलिमेंटर किस तरह से प्रीमियम में यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जनरेट प्रेस की यहाँ पर मैंने थीम लगाई हुई है, आस्था की भी मेरे पास है पड़ी, जनरेट प्रेस की भी है पड़ी। आप दोनों में से जो भी यूज करना चाहो कर सकते हो। मैं आपको आस्था वाली जो प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि जो जनरेट प्रेस वाली इसके ऑलरेडी यूजर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर देखें कुछ जो वो आपको लाइट स्पीड कैशे प्लगइन जो इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। उसके बाद वन सिग्नल, ठीक है, और उसके अलावा जो यहाँ पर रैंक मैथ का जो प्लगइन है आपने इंस्टॉल करना होगा। रैंक मैथ के ऊपर भी मेरी वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल के ऊपर, जाकर आप देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है जी, एक पेज क्रिएट कर लेना है। अब यहाँ पर वो लोग जो कहते हैं कि हमें गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता, ठीक है, उन लोगों के लिए भी मतलब कि एक मैं बेसिक चीज बताने वाला हूँ कि आप लोगों ने एक फ्रंट पेज डिजाइन करना है, ठीक है। कोई भी वेबसाइट है उसको रन करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, अगर सिंगल पेज वेबसाइट है तो उसका जो फ्रंट पेज है वो अच्छे से आपका डिजाइन होना चाहिए। अगर आप उसको अच्छे से डिजाइन करोगे सो आपका जो है वो मतलब कि जो एडसेंस का अप्रूवल लेने का तरीका है, जो चक्कर है, जो रिजेक्शन है, ठीक है, वो नहीं होगी। इजीली आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, कोई इशू की बात नहीं है। मैंने 12 दफा जो है एडसेंस का अप्रूवल इस तरीके से ले रखा है। सो मैं चलता हूं जी यहाँ पर पेजेस में, और ये चूंकि मैंने पेज जो है एलिमेंटर के थ्रू डिजाइन कर रखा है, तो मैं यहाँ पर एडिट विद एलिमेंटर जो वो कर लेता हूँ। पेज किस तरह से डिजाइन करना है ये तरीका मैं आपको समझा देता हूं। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आपने आर्टिकल किस तरह से लिखना है, पोस्टें किस तरह से लिखना है, कंटेंट कहां से फाइंड करना है। सो ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम चीजें समझा रहा हूं। आप थोड़ा रिलैक्स होकर वीडियो को देखें, इजी होकर देखें, डाउनलोड कर लें या सेव टू वॉच लेटर कर लें। आप इस वीडियो को एक बार कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर सही चीजें समझ में आ सके, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए जी हमारा जो पेज है वो ओपन हो चुका है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जी इस तरह की एक आपने इमेज क्रिएट करनी है, ठीक है, जो आपके फ्रंट पेज है, ठीक है, ये एक इमेज लगी हुई, ठीक है, वेब पोर्टल 8171 वेब पोर्टल है, सास प्रोग्राम और ये वाली, ठीक है। अब ये इमेज जो है वो आप कैनवा के थ्रू भी कर सकते हो, पिक्सल लैब के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। जस्ट आपने इस तरह की इमेज आप सेम कॉपी भी कर सकते हो, मेरी इस वेबसाइट का लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। सो आप सेम इसकी भी कॉपी कर सकते हो, ठीक है, और अगर आप खुद से क्रिएटिविटी करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है, बट जो आपको बेहतर लगे वो आप कर लीजिएगा। एंड इसके अलावा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर एक हेडिंग दे रखी है, उसके बाद मैंने कंटेंट लिख रखा है। कंटेंट मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से लिखना है, सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ मैंने किस तरह से लिख रखा है, ठीक है। बेसिकली मेजर चीज है जी कंटेंट मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से लिखना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखिए जी मैंने ऑफिशियल वेबसाइट जो है इंबेड कर रखी है अपने आर्टिकल के अंदर, ठीक है, ये वाली वेबसाइट बेनजीर। अच्छा, ये वेबसाइट जो मेरी है वो अप्रूव भी है गूगल एडसेंस से, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वेबसाइट किस तरह से इंबेड करनी है ये भी मैं आपको आगे चल के तरीका बता देता हूं, समझा देता हूं, टेंशन ना ले, आप वीडियो को तसल्ली से वॉच करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हेडिंग मैंने क्रिएट की है। हेडिंग किस तरह से क्रिएट की जाती है उसके लिए सिंपल आपको क्या करना चाहिए, एलिमेंटर के अंदर आ जाना है, ठीक है। एलिमेंटर के अंदर आने के बाद यहाँ पर देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है आपने, ठीक है, और आपको यहाँ पे आ जाना है जी होम पेज पे, और यहाँ पे आने के बाद एक है हेडिंग का ऑप्शन है, ठीक है, आपने इसको क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है। तो जैसे आप ड्रॉप करेंगे ये देखें यहाँ पर आ जाएगा कि आप अपनी हेडिंग लिखे, ठीक है, कोई भी आप यहाँ से एहसास प्रोग्राम से रिलेटेड हेडिंग लिख सकते हो, ठीक है। हेडिंग लिखने के बाद उसका स्टाइल वगैरह ये सब चीजें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ये जितना आप टाइम दोगे ये इस तरह आप इसको बेसिकली जो वो कस्टमाइज कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह ये आप सेम कॉपी कर सकते हो, सेम कॉपी करके इस तरह की एक वेबसाइट जो वो डिजाइन कर सकते हो, वेबसाइट जो बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए एहसास को फॉलो प्रोग्राम से रिलेटेड और ये सब चीजें, यहाँ पर बटन वगैरह मैंने ऐड कर, बटन वगैरह यहाँ पर देखिए एलिमेंटर प्रो में सब ऑप्शन अवेलेबल है, ये देखिए प्रो में भी अवेलेबल है सारे, ये आप चेकआउट कर सकते हो, ये आप यूज कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में मैंने एक फॉर्म लगा रखा और ये सब चीजें बना रखी है। तो सिंपल से एक पेज डिजाइन कर रखा है, कोई ज्यादा जो इस पे काम नहीं किया गया है, कोई ज्यादा नहीं है, बट ये वेबसाइट एक अच्छी इनकम जो वो जनरेट करके दे रही है।
और ये आप लोगों को भी देती रहेगी। उसके बाद आप बात आती है पोस्टों की कि हमने किस तरह से काम करना है। ठीक है, यहां पर देखिए जी पोस्ट में कुछ इस तरह से लिखी गई हैं। एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। सबसे पहले मैंने आपको समझाया है, सिखाया है कि आपने होस्टिंग परचेज करनी है, डोमेन परचेज करनी है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है, थीम वगैरह लगाना है, उसकी सेटिंग वगैरह कर लेनी है। उसके बाद आपने अपना जो प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है, जो भी जरूरी है मैंने आपको दिखा दी है। उसके बाद आपको पेजेस के अंदर जाना है, एलिमेंटर प्रो के अंदर आपको एक पेज क्रिएट करना है। पेज किस तरह से क्रिएट करना है, किस तरह का क्रिएट करना है, वो मैंने आपको सिखा दिया है। अब कंटेंट किस तरह से लिखना है वो मैं आपको समझा देता हूं। दोस्तों कंटेंट लिखने के 3 तरीके हैं, 3 स्ट्रेटेजीज जो वो कंटेंट लिखने की मैं फॉलो करता हूं। पहली स्ट्रेटेजी है जी, ओरिजिनली कंटेंट राइटर मैंने हायर कर रखे हैं कुछ अपने ब्लॉग पर, ठीक है। इस वेबसाइट पर नहीं कर रखे, बट मेरी जो इसके अलावा वेबसाइट्स है कुछ, ठीक है, उनके ऊपर मैंने जो वो ओरिजिनली कंटेंट राइटर हायर कर रखे हैं। मतलब कि जो कंटेंट राइट करते हैं ओरिजिनली, कोई कॉपी नहीं है, कोई पेस्ट नहीं है, जो उनको मतलब कि इंफॉर्मेशन दी जाती है, जो मतलब कि उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, जो वो कलेक्ट करते हैं उसको खुद से लिखते हैं। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया दोस्तों यूट्यूब से। यूट्यूब से आप देखकर कंटेंट लिख सकते हो। यूट्यूब से किस तरह से लिख सकते हो मैं आइए आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल जी यहाँ पर यूट्यूब है, ठीक है, यहाँ पर यूट्यूब के बाद मैं जाता हूँ जी एहसास प्रोग्राम, यहाँ पर जो मैं सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, एहसास प्रोग्राम 2023। सो मैं जैसे एहसास प्रोग्राम से रिलेटेड सर्च करता हूँ, अच्छा ये तरीका भी मैं अपनी वेबसाइट्स के ऊपर फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं ये यहाँ पर लिखकर सर्च करता हूँ, यहाँ पर देखिए कितनी वेबसाइट्स आ गई हैं, सॉरी वीडियोस आ गई, ठीक है। अब क्या है जी, इन वीडियोस को आपने क्या करना है जी, वॉच करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वाली वीडियो जी, ये 10 मिनट की वीडियो। अब इस 10 मिनट की वीडियो के अंदर एक बंदा जो चीजें आपको बता रहा है एहसास प्रोग्राम से रिलेटेड, जो चीजें भी आपको गाइड कर रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, आपने क्या करना है जी, उस इंफॉर्मेशन को लिख लेना उर्दू में, ठीक है। चूंकि ये उर्दू में बता रहा है तो आपने उर्दू में लिख लेना है। उर्दू में लिखने के बाद आपने उस उर्दू को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। आप ट्रांसलेटर को यूज करके कर सकते हो, या आपको वैसे बेसिकली इंग्लिश आपकी अच्छी है सो आप उसको इंग्लिश में भी राइट कर सकते हो और उसको जो अपने ब्लॉग के ऊपर पब्लिश कर सकते हो। आपने एक स्ट्रक्चर के थ्रू डाटा पब्लिश करना है। मतलब कि सबसे पहले आपने जो वो डाटा को लिख लेना है, लिखने के बाद उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने के बाद उसको जो पैराग्राफ की सूरत में हेडिंग्स दे दे के आपने उनको पेस्ट कर देना है। क्योंकि एक वीडियो के अंदर मुख्तलिफ हेडिंग्स बन सकती हैं और उन हेडिंग्स के अंदर डाटा जो वो आपको इन वीडियो से मिलेगा जो आपने यहाँ पर वीडियोस देख ली हैं। सो YouTube का ये तरीका है कि YouTube से आप इस तरह से लिख सकते हो। अब स्टेप 3 पे जो तरीका है, तीसरे नंबर पे जो तरीका है कंटेंट लिखने का, वो है दोस्तों टोटली कॉपी पेस्ट। अब कॉपी पेस्ट किस तरह से करना है मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जी मेरी ही वेबसाइट में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये वाली मेरी वेबसाइट है, ठीक है, मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। अब आपने इस तरह का पेज क्रिएट करना है, ठीक है। अब इस तरह का पेज क्रिएट करना है, मैं आपको क्रिएट करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। पोस्ट भी आप सेम तरीके से क्रिएट कर सकते हो और पेज भी आप सेम तरीके से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पर पेजेस वाला सेक्शन में चला जाता हूँ। अब मैं आपको फ्रंट पेज क्रिएट करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद ऐड न्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। सो यहाँ पर सबसे पहले हमें टाइटल देना होगा, तो टाइटल मैं ये वाला दे देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाला टाइटल है जी, मैं यहाँ से टाइटल कॉपी करके दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाता है जी परमालिंक ऑप्शन। तो परमालिंक में हम ये वाला परमालिंक अपना लिखना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इसको रिमूव कर देंगे तो ये परमालिंक हमारा आ गया, ठीक है। अब दोस्तों कंटेंट लिखना है, तो कंटेंट लिखने के लिए मैं यहाँ पर जो मैं क्लासिक एडिटर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप ब्लॉक एडिटर यूज कर रहे हो तो आप प्लगइन इंस्टॉल कर लीजिएगा क्लासिक एडिटर वाला, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है जी, यहाँ से आ जाना है और इसको कॉपी कर लेना है। जितना आप कॉपी करना चाहो कॉपी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है जी, यहाँ पर चले जाना है, यहाँ पे, ठीक है, और चैट जीपीटी के अंदर चले जाना है। चैट जीपीटी के अंदर जाने के बाद चैट जीपीटी के अंदर चले जाना है। चैट जीपीटी के अंदर जाने के बाद सिंपल आपको वो एक कंटेंट जो है पेस्ट करना है और नीचे लिख देना है री राइट फॉर मी। जस्ट आपको री राइट फॉर मी प्रॉम्प्ट देना है, ये जस्ट लिखना है और आपका जो वो काम हो जाएगा और आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सो यहाँ पर देखिए जी हमारे लिए जो वो लिखा जा रहा है कंटेंट और चैट जीपीटी हमें लिख कर दे रहा है। अब बहुत सारे दोस्त ये सोच रहे होंगे कि यार ये जो वो इलीगल है या ये जो गूगल पकड़ लेगा या मतलब कि यार ये कंटेंट जो वो रैंक नहीं होगा। तो यार देखो मेरी बात, मैं भी यूट्यूब पर ब्लॉगर से ना स्टार्टिंग के डेज में सभी यही कह रहे थे कि चैट जीपीटी से कंटेंट ना लिखो, एआई टूल की जो वो वीडियोस रैंक नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, सॉरी पोस्ट से रैंक नहीं होती। मतलब जब ये स्टार्टिंग के डेज में चैट जीपीटी लॉन्च किया गया था, लेकिन उस टाइम पे मैं ये चीज सोचता होता था कि यार मतलब कि कोई बंदा भी प्रैक्टिकली ये चीजें क्यों नहीं दिखा रहा। मतलब कि अगर मैं कह रहा हूं कि चैट जीपीटी का कंटेंट रैंक हो रहा है तो मैं यार दिखा भी रहा हूं ना कि मतलब मेरा ब्लॉग रैंक है, मेरी वेबसाइट रैंक है, ठीक है, मैं आपको पर्सनली चीजें दिखा भी रहा हूं। तो यार जब बड़े बड़े यूट्यूबर्स ये कह रहे हैं कि भाई चैट जीपीटी का जो कंटेंट है वो रैंक नहीं होता है, तो यार ये प्रैक्टिकली हमें क्यों नहीं दिखा रहे। इनका चाहिए कि हमें प्रैक्टिकली दिखाएंगे भाई मैंने ये काम किया है, रैंक नहीं हो रहा।
बस सुनी सुनाई बातें, गूगल ने कह दिया है कि भाई नहीं रैंक होना तो इन्होंने मान लिया। भाई सब बातें गूगल की नहीं मानी जाती हैं। आप लोग गूगल को मामू बना सकते हो। गूगल कौन कौन ब्लॉगर्स हैं, 80% ब्लॉगर्स ऐसे हैं जो गूगल को जो उन्होंने जो वो मामू बनाया हुआ है और वो उसको गूगल को चक्कर दे के बैठे हुए हैं, ठीक है। सो यार हमें जस्ट अर्निंग करनी है, हमारा फोकस जस्ट अर्निंग पर है। इस चीज को रैंक करके हमें जस्ट अर्निंग चाहिए, और जब तक गूगल इसको पकड़ेगा या गूगल की नजर में हमारी वेबसाइट आएगी तब तक हम थाउजेंड्स ऑफ डॉलर गेन कर चुके होंगे। हमें उसके बाद इसको ज्यादा यूज नहीं करना है, हम और वेबसाइटें बना लेंगे। हमारे पास कोई ज्यादा बजट का इशू नहीं होगा, हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आपके पास 25-30 लाख रुपए होंगे तो आप इजीली रन कर सकते हो काफी सारे ब्लॉग, कोई इशू की बात नहीं। सो यहाँ पे जो वो कंटेंट आप चैट जीपीटी से लिखो, ठीक है, कोई इशू की बात नहीं है। अप्रूवल भी मिलता है। मैंने अभी रिसेंटली, मैं अगर आपको अपने यूट्यूब चैनल पे जाकर दिखाऊं, सो यहाँ पे मैं अगर बैक आ जाता हूँ तो मैंने रिसेंटली वीडियो अपलोड किया है, ठीक है। यहाँ पर देखें अप्रूवल, मैंने लाइव अप्रूवल लेके दिखाया, इसी वेबसाइट पे दिखाया। ये देखें, देख रहे हो ये वेबसाइट, ठीक है, ये वही वेबसाइट है जिस पर अप्रूवल मिला है, ठीक है। 8 वेबसाइटें मैंने दिखाई हैं। सो यार मैंने चैट जीपीटी से, जितने भी यूट्यूबर हैं बस उन्होंने सुन लिया, जहां से कुछ पढ़ लिया है वो उन्होंने शेयर कर दिया, ना उन्होंने प्रैक्टिकल करना है, ना उन्होंने लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाना है। अगर आप लोग उनकी बातों को सुनते रहोगे और प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो यकीन माने कि आप लोग इसी तरह बस जो है वो डेली आया करोगे, मेरे जैसे यूट्यूबर्स की वीडियोस देखा करोगे। अब मैं तो छोटा मोटा यूट्यूबर हूं, मैं आप कहूं कि यार मेरे कोई बहुत ज्यादा कोई सब्सक्राइबर्स हैं और मैं कोई जो वो, अगर मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर होते तो आप लोग मेरी बातों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते, मेरी वीडियोस को जो वो बहुत ज़्यादा जो वो फॉलो करते और मेरी बात पे यकीन करते। लेकिन ये जो वो हमारा जो है कस्मा पुरसी है हमारे माशरे की, कि जिसके जो वो सब्सक्राइबर्स कम हैं या जिसके फॉलोअर्स कम है, हम उसकी बात को कभी इंपॉर्टेंट देते ही नहीं है। लेकिन बहरहाल ये आप पर डिपेंड करता है, आपका जो वो एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप इसके ऊपर काम करो या ना करो। बट मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ वो यही है कि आप चैट जीपीटी को यूज़ करके काम कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। आपके ब्लॉग्स, आपके जो रैंक भी होंगे, ठीक है, और रैंक होने के साथ साथ आपके जो वो ट्रैफिक भी आएगी। सो जैसे ही आप चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट देंगे तो ये लिख के दे देगा आपको। उसके बाद आपने इसको करना है जी कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है जी, नोट पैड में इसको करना है पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पर जाकर इसको जो वो पेस्ट कर देना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर अगेन पेस्ट कर देना। तो यहाँ पर देखें इस तरह हमारे यहाँ पर लिखा जा चुका है। देन आपने क्या करना है जी, नीचे आ जाना है, ये हेडिंग यहाँ से कॉपी करनी है। हेडिंग कॉपी करने के बाद ये हेडिंग यहाँ पर पेस्ट कर देनी है, इसको मैं सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने अगेन वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है। अब बात आती है कि यार ये वाली इमेज किस तरह से जो इंसर्ट कर रखे, इंबेड कर रखे। तो यार आप किसी भी ब्लॉग को, किसी भी वेबसाइट को जो इंबेड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जी मैं यहाँ पर चले जाता हूँ, ठीक है, ये वाली मैं अपना यूआरएल कर रहा हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं चैट जीपीटी के अंदर इसको करता हूँ पेस्ट कर, मैं इसको नोट पैड में कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि आई वांट टू इम्बेड, ठीक है, दिस यूआरएल इन आवर ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये वाला प्रॉम्प्ट देना है कि भाई मैं इसको जो है इम्बेड करना चाहता हूँ, ठीक है, अपने ब्लॉग के अंदर, और दिस यूआरएल को, ठीक है, इन आवर ब्लॉग पोस्ट, और क्रिएट एक HTML यूआरएल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ, लिखने के बाद मैं यहाँ पर इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। सो यहाँ पर देखिए इसने मुझे वो एक कोड जो वो जनरेट करके दे दिया। अभी क्या करना है जी, कोड को आपने यहाँ से करना है कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद आपने अपने ब्लॉग के अंदर आ जाना है और यहाँ पर कोई भी वर्ड लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पर डी लिख दिया तो यहाँ पर आना है, तो यहाँ पर आपने देख लेना कि डी कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं जी, डी ये लिखा हुआ है, ठीक है। आपने इस डी की जगह पे इसको कर देना है जी पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आपने दोबारा विजुअल में चले जाना है। विजुअल में जाने के बाद यहाँ पर देखिए जी मेरा जो मतलब कि ये अनअवेलेबल दिखा रहा है, चूंकि ये वीडियो जो मतलब कि यहाँ पे इम्बेड नहीं हो सकती, लेकिन इम्बेड हो चुकी है, बेसिकली हो चुकी है। मतलब कि जब आप कोई वेबसाइट इम्बेड करोगे ना तो वो हो जाएगी यूआरएल। मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने तो ऑलरेडी बना कर रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 8171 है, ये देखें, ये उसका कोड है, ठीक है। अगर आपको हो गया तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, यहाँ पर मैं आपको कोड पेस्ट करके भी दिखा दूँ। ये देखें इस तरह का जी, मैंने इनको बोला था तो इन्होंने मुझे एक हेडिंग क्रिएट करके दी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जी चेक योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये लगा रखा है, ठीक है। उसके बाद ये जो है वो इन्होंने बेसिकली मुझे कोड जनरेट करके दे रखा है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहाँ से भी कॉपी कर लीजिएगा, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। सो ये कोड आप यहाँ पर पेस्ट कर लीजिएगा तो ये आपकी जो भी वेबसाइट इम्बेड हो जाएगी। तो मैं यहाँ से जो इसको कर लेता हूँ जी कॉपी। तो यहाँ पर मैं वर्ड लिख देता हूँ जी H लिखने के बाद मैं चले जाता हूँ यहाँ पे, और जब H लिखा हुआ है इसकी जगह पे मैं इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं दोबारा आ जाता हूँ विजुअल में और यहाँ पर देखिए जी हमारी वेबसाइट इम्बेड हो चुकी है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर आ चुकी है आपके सामने, तो ये वेबसाइट भी हमारी आ चुकी है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, इसी तरह अगेन चले जाना है, यहाँ पर ये हेडिंग दे देनी है। उसके बाद इस कंटेंट को कॉपी करते जाना है, एंड कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर जो है पेस्ट कर देना है, लेकिन चैट जीपीटी से रीराइट करके ही लिखना है, ठीक है। अब मैं अगेन चले जाता हूँ यहाँ पे और इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, और नीचे प्रॉम्प्ट हमारा रीराइट फॉर मी ही है, और उसको सबमिट एंड सिक्योर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए हमें रीराइट करके दे दिया इसने।
एंड रीराइट करके देने के बाद यहाँ पर देखें इसको आपने जो पेस्ट कर देना है यहाँ पे आने के बाद, और इस तरह आपका जो आर्टिकल जनरेट होता चला जाएगा। सो ये 3 तरीके मैंने आपको बता दिया आर्टिकल लिखने के। पहले आप खुद से लिखो, दूसरा आप YouTube को यूज करके लिखो, तीसरा आप चैट जीपीटी को यूज करके लिखो। अब इनमें से आपका आपकी जो मर्जी है कि आप कौन सा तरीका यूज करते हो, कौन सा स्ट्रेटेजी, कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो। सो इस तरह से जो आपने आर्टिकल लिखने। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसको रैंक किस तरह से करना है और बाकी तमाम चीजों के ऊपर फोकस कर लेते हैं थोड़ा। दोस्तों, जब आप कंटेंट लिख लोगे, थीम को अच्छे से कस्टमाइज कर लोगे, पेजेस एक पेज फ्रंट पेज वाला क्रिएट कर लोगे, अब आपको फोकस करना है इसको रैंकिंग के ऊपर। अब रैंकिंग आप इंस्टेंटली किस तरह से गेन कर सकते हो, आपको इस बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं। अब बैकलिंक्स के ऊपर मैंने वैसे वीडियोस बना रखी हैं, 2 वीडियोस बना रखी हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों की फिर भी रिक्वेस्ट है कि सर हमें ना कोई इससे भी इजी वे लेके आए हमारे लिए कि यार हम एक्चुअल में किस तरह से बैकलिंक्स क्रिएट करें, बैकलिंक्स बनाने का तरीका क्या है, ठीक है ना। सो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक्चुअल में बैकलिंक किस तरह से क्रिएट करना है। बैकलिंक क्रिएट करने के जो वैसे एक प्रॉपर वीडियो है वो मैं इंशाल्लाह प्रैक्टिकली नेक्स्ट वीडियो मेरी बैकलिंक के ऊपर आ जाएगी किसी चैनल के ऊपर। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपने क्या करना है, अपने कंपटीटर को एनालाइज करना है। कंपटीटर को एनालाइज करें, कंपटीटर के बैकलिंक्स को निकालें, कंपटीटर ने कहां से बैकलिंक्स ले रखे हैं, जो मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है मैं वो आपको बता रहा हूं। कोई यूट्यूबर भी अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजीज कंटेंट की, बैकलिंक की, ऑफ पेज की, ऑन पेज की आप लोगों के साथ शेयर नहीं करता है, बट मैं आपको जैसे बता रखा है कि आपका भाई आपके साथ वो चीजें शेयर करेगा जो यूट्यूब के ऊपर यूट्यूबर नहीं बताएंगे। इंडियन यूट्यूबर बहुत ज्यादा है जो ऐसे बताते हैं, लेकिन मैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूं कि चंद यूट्यूबर्स के अलावा, ठीक है, कोई यूट्यूबर भी इस तरह की स्ट्रेटेजीज नहीं बताता। बाज़ औक़ात मेरी वसीम भाई से बात होती है IT फॉर ऑल वाले से, तो मैं उनके यही बात अक्सर शेयर कर होता हूँ। मैंने कहा यार जो लोग ब्लॉगिंग सिखा रहे हैं ना, वो या तो खुद कर नहीं रहे, और अगर वो खुद कर रहे हैं तो वो लोगों को नहीं बता रहे कि हाँ वो किस तरह से कर रहे हैं। वो बस लोगों को ये बता रहे हैं कि ब्लॉग बनाएं, इस नीच पे बनाएं, इस नीच पे बनाएं, इस पे काम करें, ये करें। वो यार अपना प्रैक्टिकल जो वर्क है ना वो लोगों को नहीं दिखा रहे कि यार उन्होंने कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो की है, कौन सा ऐसा मेथड था जो उन्होंने यूज किया है यहां तक पहुंचने के लिए, यहां तक जो वो अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए। सो अगर कोई यूट्यूबर पाकिस्तान में है जो इस तरह का बता रहा है तो वो बहुत कम है, चंद यूट्यूबर हैं। और इंशाल्लाह होप के आप लोग मेरी इन बातों को अंडरस्टैंड करोगे और मुझे अप्रिशिएट भी करोगे कि यार मैं इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद आप लोगों के लिए कंटेंट क्रिएट करता हूं और प्रैक्टिकली चीज़ें बताता हूं। तो प्रैक्टिकली जो बैकलिंक के ऊपर वीडियो वो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने अपने कंप्यूटर को एनालाइज करना है, एनालाइज करने के बाद उसके जो बैकलिंक्स हैं उनके स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके अपने बैकलिंक्स क्रिएट करना है। तो यार 1 महीना आपने टाइम दे देना, 1 महीना। 1 महीने के बाद अगर आप लोगों की वेबसाइट रैंक ना हो तो आप इसी वीडियो के नीचे दोबारा कमेंट में आके बताइएगा कि भाई मैंने 1 महीना पूरी मेहनत की है, जिस आपने बताया था, डेली कंटेंट लिखा है। अच्छा, यहां पर एक और बात भी समझ लें कि कंटेंट डेली किस तरह से लिखना है, कितना लिखना है। तो भाई एटलीस्ट आपकी 10 पोस्टें होनी चाहिए, एटलीस्ट 10 पोस्टें पब्लिश होनी चाहिए। और अगर आप बैकलिंक क्रिएट करोगे तो आपकी पोस्ट इंडेक्स होना स्टार्ट हो जाएंगी। आपने सिर्फ 5 दिन वेट करना है, 5 दिन के अंदर आपने 10 से 15 वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक क्रिएट करना है। अगर आपकी पोस्ट इंडेक्स ना हो तो फिर भी आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में बता दीजिएगा कि भाई मैंने बैकलिंक भी बनाए हैं, मैंने कंटेंट भी इस तरह से लिखा जिस तरह आपने बताया था, और मेरी पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही, तो मैं इस चीज का जिम्मेदार। लेकिन अगर आप लोग ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे जो मैंने बताई है, इमेजेस क्रिएट करनी है, कंटेंट अच्छे से लिखना और हेडिंग्स देनी है, प्रॉपर हेडिंग्स देनी है आप लोगों ने। अगर आप प्रॉपर हेडिंग्स दोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका कंटेंट रैंक भी होगा, आप लोगों को कंटेंट इंडेक्स भी होगा, और आप लोगों के कंटेंट से आपको अर्निंग भी अच्छी खासी होगी। लेकिन स्ट्रैटेजी आपने मेरे वाल फॉलो करनी, ठीक है। तो अगर आपकी अर्निंग ना हो 1 महीने तक, ठीक है, आपकी वेबसाइट अप्रूव ना हो, तो आप मुझे आकर बताइएगा कि समर भाई आपने 1 महीना वही चीजें फॉलो की जो आपने बताई थी, लेकिन हमारी वेबसाइट अप्रूव नहीं हुई है। सो अब बताएं क्या करना है। सो मैं उस चीज का जिम्मेदार हूं। लेकिन अगर आप ये चीजें फॉलो नहीं करोगे, अगर आपने कहीं पर भी कोताही की, ठीक है, और अगर आपने थोड़ी सुस्ती दिखाई, तो फिर मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूं इस चीज का। फिर वो आपके रिजल्ट्स आपके साथ है, बट मैं इस चीज का फिर कोई जिम्मेदार नहीं हूं। सो ये वो चीजें थी, जो स्ट्रैटेजीज थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर रहे थे। वीडियो काफी बड़ी हो गई है और गर्मी भी बहुत ज्यादा लग रही है, तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। बहुत सारी चीजें थी अभी मैंने बताने वाली, लेकिन चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है यार, तो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर जब मजीद वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहूँगा इसी तरह। सो मैं मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने होस्ट, अपने फेवरेट यूट्यूबर समर अली को दीजिए इजाज़त, और अपनी दुआओं में मुझे लाजमी से याद रखिएगा। हाँ, अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो या इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। तो बाकी अच्छा सा कमेंट लाजमी किया करें, वीडियो को लाइक किया करें यार, मेरी हौसला अफजाई होती है। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।